एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट आ गया है, लेकिन कट ऑफ नहीं बताया गया है इस बार। अनुमान ये है कि यूआर का कट ऑफ 68 प्लस गया है। पर अब इस बहस में पढ़ने से क्या फायदा कि 68 से ज्यादा गया है या 68 से कम गया है। मुझे ऐसा लगता है जो क्वालिफाई हो गए हैं अब उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है उसके लिए तुम्हारी क्या तैयारी हो, किस रणनीति का अनुसरण करो कि इतने कम समय में तुम्हारी मेंस की तैयारी अच्छी हो पाए। और जिनका नहीं हुआ है उनसे ये कहूंगा कि यदि तुम्हारा केवल एक ही संकल्प है कि हमें एमपीपीएससी ही करना है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हताश होने से कुछ हासिल नहीं होगा, यूं निराश बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम ये देखो कि तुमने इस साल ऐसी कौन कौन सी गलतियां की हैं जिसकी वजह से तुम इस एग्जाम से बाहर हो गए। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो तुम अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए हो। कमर कस के बैठ जाओ, अपने आप को चिन्हित करो, अपनी कमियों को पहचानो, जहां कमजोर हो उसको मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करो। पूरा एक साल डला हुआ है और अगली साल जब एमपीपीएससी आए तो हमारे दिमाग में क्लियर रहे कि प्रीलिम्स और मेंस की ऐसी तैयारी करेंगे हम इस बार, इतने शानदार नोट्स बनाएंगे, इतना तगड़ा रिवीजन करेंगे कि एक बार में ही प्री क्वालिफाई होगा, मेंस में बोरी भर के नंबर लाएंगे, वो इंटरव्यू में इतना शानदार परफॉर्मेंस करेंगे कि अगली साल एसडीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो अगर लगता है कि नहीं अब हम पे नहीं हो पाएगा तो दो धारी तलवार पे मत चलना, दो नाव में सवार मत होना बेटा, या तो ये या तो वो, ये भी और वो भी, इस चक्कर में मत रहना। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, अगर तुम्हारी उम्र 25-26 साल 27 साल से ज्यादा हो चुकी है, 30 साल के आसपास हो चुके हो और 3-4 बार प्रयास कर चुके हो, नहीं हो रहा है, तो प्लान बी तैयार रखो जीवन का। इसके अलावा और भी कई एग्जाम आ रहे हैं, उनमें भी 1-2 बार ट्राई करो, ये हकीकत है। लेकिन अगर मन संकल्पित है कि नहीं यही करना है तो फिर विश्वास रखो खुद पर और लगे रहो। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए, सर हमें देना है इस बार, क्या करना चाहिए। देखो, जिनको सितंबर में मेंस देना है उनसे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस इतना कहूंगा कि इतने कम समय में अगर अच्छे से मेंस के लिए परफॉर्म करना है तो पहला गुरु मंत्र ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओ और सामने सिलेबस रखो। फिर ये देखो कि किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, सिलेबस के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी आई है, पूछा गया है, और उसी क्वेश्चन के पैटर्न के अनुसार कई सारे कोचिंग के द्वारा टेस्ट सीरीज ली जाती है, उनके मॉड्यूल बाजार में दिए जाते हैं, या तो यूट्यूब पर अब कई टीचर तुम्हें आंसर राइटिंग सिखा भी रहे हैं। दिक्कत ये नहीं कि तुम्हें कितना आता है, इस मेंस एग्जाम की दिक्कत ये होने वाली है कि गागर में सागर जो भर पाएगा उसको ज्यादा नंबर मिलने की संभावना हो जाएंगी। तो तुम्हारा चैलेंज ये नहीं है कि तुम्हें ज्यादा पढ़ना है, तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम्हें पढ़ना है, लेकिन उतना पढ़ना है कि कम शब्दों में पूरा एक्सप्लेन कर पाओ। इसके लिए अभ्यास की बहुत जरूरत पड़ेगी और अभ्यास के लिए रिवीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए 20 किताबों को एक एक बार पढ़ने का प्रयास करने की बजाय जो तुमने नोट्स अभी तक अपने जीवन में बनाए हैं या जो भी तुम कर पाए हो उन्हीं को अच्छे से कंपाइल करो, उनको बढ़िया अपडेट करो, क्योंकि तुमने खुद से बनाए हैं, बार बार उनको रिवाइज करो। यकीन मानो कंटेंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर वो चाहे इस कोचिंग का हो या दूसरे टीचर का हो, सब लगभग एक जैसे ही पढ़ाते हैं, 2-4 शब्दों का ऊपर नीचे हेरफेर होता है, उनसे नंबरों का भी हेरफेर हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन जब हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पास सफलता नहीं मिल रही है, तब हमें सफलता के लिए क्या करना चाहिए, मल्टीपल सोर्सों की जगह हमें अपने सोर्स पर भरोसा करना होगा। कोशिश करो कि वो सोर्स पूरी तरह से अपडेटेड रहे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर अच्छे से हैंडल कर लिए तुमने, उसके पैटर्न को पकड़ लिया, तो आधी लड़ाई तो तुम वैसे ही जीत गए। अब दूसरा क्या काम करना है कि जो सिलेबस दिया जाता है, जैसे मान लो इकोनॉमिक्स में सिलेबस दिया गया यहाँ पर, है ना, अब हमें कम समय में इस पूरे यूनिट को कवर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं, अब इसमें क्या होगा कि 2 या 3 प्रकार से हमसे प्रश्न पूछेगा। एक 2 मार्कर्स प्रश्न पूछेगा, एक 7 मार्कर प्रश्न पूछेगा और एक 10 मार्कर प्रश्न पूछेगा। 2 मार्कर है वो 20 शब्द में होगा, जो 7 मार्कर है वो 60 शब्द में होगा, जो 10 मार्कर है वो 200 शब्दों में होगा। अब इन विशेषताओं के लिए तुम कंटेंट को कुछ इस प्रकार से अरेंज करो कि तुम्हारा 10 मार्कर्स भी अच्छे से हो जाए, 7 मार्कर्स भी हो जाए और 2 मार्कर्स भी हो जाए। अब इतने कम समय में इतने कंटेंट को अरेंज करने के लिए हमें शब्दावलियों का गेम खेलना होगा। तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि विशेषताओं के जो पॉइंट लिख रहे हैं उसमें हम पूरे पूरे सेंटेंस ना लिखते हुए हम केवल उनकी शब्दावलियों को लिखेंगे, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं। तो शब्दावलियां अगर याद रहती तो उससे हम एग्जाम हॉल में सेंटेंस बना सकते हैं, ये मेरा मानना है। चूंकि इतने साल से पढ़ भी रहे होगे तो लगभग लगभग कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही चुके हैं।
और पढ़ते पढ़ते जब पूरी लाइन करते हो तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, फिर शब्दावलियों से हमारा काम चल जाता है। तो चूंकि बहुत बृहद सिलेबस है, ऐसा नहीं कि केवल भूगोल और इकोनॉमी ही हो, साइंस भी है, एथिक्स भी है, उद्यमिता भी है, तो इतना सारा पढ़ने के लिए और समय कम है। यही एक ट्रिक है कि तुम शब्दावलियों को विशेष रूप से अपने दिमाग में रखो कि अगर कोई 6 नंबर का प्रश्न है, अकबर से संबंधित आ रहा है, तो उनकी शब्दावलियां जो प्रमुख हैं, उन शब्दावलियों को जहन में बिठाओ और उन्हीं से सेंटेंस बनाने का प्रयास करो। तो कम समय में कम शब्दों में तुम पूरा आंसर करके आ पाओगे। बाकी डायग्राम, ट्री इत्यादि जो भी तुम्हें चार्ट बनाने हैं, उससे तुम अपना वहाँ पे मूल्यांकन कर सकते हो, स्किल दिखा सकते हो। अब ये सब कैसे करना है वो तो क्लास में टीचर आपको बताते ही हैं, यूट्यूब पे कई सारे आंसर राइटिंग वाले टीचर भी हैं, वो भी बता रहे हैं। नैया पार आपकी इसमें कैसे हेल्प करेगा? नैया पार के द्वारा आपको भूगोल और अर्थव्यवस्था की क्लासेस दी जा रही हैं। क्योंकि यह क्लास में पहले ही स्टार्ट कर चुका था, लेकिन जब मुझे खबर लगी कि रिजल्ट आने वाला है तो मैंने इस क्लास को थोड़ा सा होल्ड कर दिया। तो मंडे से फिर से क्लास शुरू हो रही है। 2 क्लासेस निकली हुई हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में मुझे टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए है, 60 शब्दों में, 200 शब्दों में, थोड़ी समझ भी अच्छी हो जाए, तो निश्चित रूप से आप नैया पार को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले से ही कहीं से आप पढ़ रहे हो, वहीं पे पढ़ना है। अगर आप पढ़ चुके हो, नोट्स रखे हैं, कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब पर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना सेल्फ से पढ़ोगे उतना फ़ायदा होगा। अगर पढ़ चुके हो एक बार, तो फिर कोर्स और यूट्यूब पर मत आना, ये तुम्हारा समय बर्बाद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पुराने कंटेंट को रिवाइज करें। कोशिश हो तो आंसर राइटिंग की क्लास करें या टेस्ट सीरीज लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें। क्वेश्चन समझें, उसका फॉर्मेट बनाने का प्रयास करें दिमाग में। जो कंटेंट उसको रिवाइज करने का प्रयास करें। आपकी मेंस की सफलता का जो मुख्य आधार है, वो ज़्यादा पढ़ना नहीं होगा, कम पढ़ना है। रिवाइज यानी रिवीजन के साथ पढ़ना है, अभ्यास करते हुए पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो सफलता आपके ज़्यादा करीब आ जाएगी। अगर और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, समय मिला तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, मैसेज जायज़ हुआ तो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।